ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम निखिल मिश्रा। आज का लेक्चर का टॉपिक है नेल डायग्नोसिस। अब यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नेल से क्या करता है? नाखून खाता है, या फिर कुछ लोग नेल से अ, जैसे कि, हेलो, आवाज आ रही है बराबर? नेल ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग यूजुअली इतना ध्यान देते नहीं है। बट आज सत्येंद्र जी जो लेक्चर लेने वाले हैं कि आप सिर्फ नाखून को देख के इस इंसान में कौन सी बीमारी है उसे जज कर पाएंगे, उसे डायग्नोज कर पाएंगे। पिछले 26 जनवरी को, 26 जनवरी से 31 जनवरी को सत्येंद्र आर्य जी ने एक लेक्चर लिया था नाड़ी परीक्षण के ऊपर। आज आज ये अपना नेल डायग्नोसिस का जो उनका जो हुनर है वो आप सबके सामने पेश करेंगे। सत्येंद्र जी के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले बहुत ऑलमोस्ट 7-8 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलग अलग चीजों में डायग्नोसिस कैसे डीप में सीखा जाए, जैसे नाड़ी परीक्षण में उनने मास्टरी की है। टंग डायग्नोसिस उनका अच्छा है। आज आपके सामने ये जो टॉपिक लेके आने वाले नेल डायग्नोसिस, इनका दावा ऐसा है कि ये सिर्फ इंसान के नेल को देखे, पेशेंट के नेल को देख के कई सारे बीमारियां बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सत्येंद्र, आगे का आप संभाल प्लीज। ओम जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी। आज का शुरू करते हैं। धन्वंतरी स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की जय। आप सबको नमस्ते। और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि किसी की पीड़ा को समझ सकें और किसी के दर्द को दूर कर सकें। और ये जो शक्ति दी, ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने, हम सब के जो गुरु, उन्होंने दी। और दूसरा धन्यवाद न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार का, जिन्होंने यह मौका दिया कि आप सबके सामने इस चीज को रखा जाए। मेरा एक छोटा सा संकल्प है। वो संकल्प क्या है कि हमारा जो डायग्नोज है वो मैक्सिमम पेपरलेस हो, मैक्सिमम पेपरलेस हो। उसका एक मेरा प्रयास है। और मैं आप सभी से भी एक अनुरोध करूंगा कि आप भी उस मुहिम में आप शामिल होइए। पहले भी मेरी 2-3 क्लासें हुई हैं जो आप सबके सामने, जो भी क्लासें हुई हैं, और आश्रम में जो लोग आए थे उन सबको पता है कि, तो उसमें आप शामिल होइए। और उसमें से आज हम एक नेल डायग्नोज, नख परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, कि नाखून देख करके कैसे हम जो है किसी चीज को मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। इसका वीडियो सर मिलेगा कि नहीं?
सर पहले ना स्क्रीन दिख पा रही है? पिक्चर के बदले आप ग्रुप में पिक्चर डालिए। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर नीचे है ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ सर ठीक नहीं दिख रहा है। हाँ ऊपर करने की जरूरत है। एक मिनट। आप दिख रहे हैं। ये तो बहुत सारे हो गए सर प्रॉपर नहीं दिख रही स्क्रीन। सर जी 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 जी। सर पहले आप समझाइए, बाद में आप देंगे ना तो हम लोग उसमें बराबर देख सकेंगे। आप ग्रुप में बाद में डाल दीजिए, नोट बन सकती है। ओके एक बार फिर से हाँ जी कोशिश जी करके जी देखिए जी जी सचिंदर जी, जी अगर जी हुआ तो फिर बोलेंगे। अभी हुआ सर? नहीं अभी आया आया है, मुझे दिख रहा है। क्लियर आप दिख रहा है सर। आ रहा है सर? क्या हो रहा है? सर आई तो मुझे तो दिखाई फिर दे भी रहा है ठीक screen। से नहीं दिख रही, नीचे से कटा हुआ है जो नेल का हिस्सा है ना, वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा जूम करके सचिंदर जी, थोड़ी अगर सी अगर आप बड़ी इसे कर दो। नहीं मैं एक मिनट आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर सर फुल स्क्रीन मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली। जो स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ वो मेरे को नहीं दिख रही, मुझसे ये हो रहा है। ओके मेरी नहीं दिख रही सर। ओके देखिए, हम नेल्स के बारे में, ये देखिए मैं इसमें कोशिश करता हूँ तब तक जो है हम नेल के बारे में। नेल नाखून हमारा, हमें लगता है कि हमारी जो सुंदरता है ना, केवल उसी को वो रिप्रेजेंट करती है। सर प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर। सर अभी देख पा रहे हैं? हाँ 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 जी सर। नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है लेकिन अब जो लिखा हुआ है ना वो वर्ड नहीं समझ में एकदम दिख रहा है सर, प्रो पर आ रहा है। सत्येंद्र सर नमस्कार जी नमस्कार। अभी ठीक है सर। सर जी, इसको बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा छोटा कर दिख रही है, दिख रही है, बराबर है। दिख रही है सब। सर स्क्रीन एकदम क्लियर बढ़िया है दिख रही सर, एकदम क्लियर स्क्रीन है। बराबर है जिसको देखना है सर जूम करके दिखा बड़ा छोटा। इससे छोटा क्या दिखेगा, नहीं लिखा हुआ अभी। मैम इसको आप जूम हाँ जूम करिए। तो ठीक है सर, ठीक है। सर जो साइड में टूल बार है ना नहीं दे रहा उसको है सर मिनिमाइज कर तो आप दीजिएगा। फुल स्क्रीन करके सर जो देख साइड में लीजिए। टूल बार का एरो आ रहा है सर उसको मिनिमाइज कर दीजिएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा। जो एरो सर साइड वाला आ रहा है, हाँ सर उसके ऊपर ऊपर, हाँ सर वो। अभी सर स्क्रीन को जूम आउट कर दीजिए सर तो बड़ा हो जाएगा। सत्येंद्र जी, आप एक काम कीजिए, व्यू में जाइए, व्यू में फुल स्क्रीन कर दीजिए उसे। किसमें सर? अरे दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से सब सही दिखाई दे रहा है सत्येंद्र जी, आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को एटलीस्ट लेटर वर्ड्स वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए। ओके जी। नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को बताना, कहीं भी आपको ऐसा लगता है। हाँ मैं जूम कर पाऊंगा, है ना? ठीक है करेक्ट। ओके देखिए, हम आज तक नेल्स के बारे में आपको किस किस को अभी परफेक्ट है क्या? निखिल सर?
सर प्लीज जी, सबको आपको म्यूट सर कर आपको दीजिए। इकडे चाललेले ते मुंगी सगळे जी, बराबर है, तेव्हा त्याचा चेहरा स्क्रीन तो दिसेल. बराबर है। सर ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। थोड़ी ब्लू हो गई स्क्रीन। स्क्रीन ब्लू हो गई है, ये लो सर। हाँ। जी, हम पहले थोड़ा सा जी, अब नेल्स ठीक के बारे में ठीक है। जानते हैं। नेल्स में ये आप देखेंगे कि ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको नेल प्लेट बोला जाता है, ठीक है। ये जो व्हाइट मून है, ये बाकी ये सारी चीजें आएंगी आगे, इसको लूनुला बोलते हैं, लूनुला। प्लीज आप सभी अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ये जो नेल्स है, ये जो आपका बनता है, इसके नीचे ये जो नेल प्लेट है ना, ये जो इस नीचे नेल ब्लेड है, और ये रूट है इसका, डोर्सल रूट, ठीक है। ये पूरा एक नेल ब्लेड है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर इतना सा, इस नेल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये नेल ब्लेड है, क्योंकि इसमें आगे जो चीजें आने वाली हैं वो इससे रिलेटेड आने वाली हैं। बने किससे होते हैं? ये एक केराटिन प्रोटीन होता है, और ये वो जो प्रोटीन होता है, ये वही प्रोटीन होता है जिससे हमारे जो हेयर या स्किन की जो ऊपरी लेयर, ठीक है, या जो पशुओं के जो सींग होते हैं, वो जिससे बने होते हैं, इसी प्रोटीन से ये हमारे नेल्स बने होते हैं। ये जो केराटिन जो होता है, ये हार्ड केराटिन होता है, मजबूत होता है ना, इसके अंदर से पानी नहीं जा सकता, प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। नेल प्लेट क्या काम करती है? नेल प्लेट जो हमें जो ये जो दिखता है, ये वाला जो पार्ट जहां पे नेल पॉलिश लगाते हैं महिलाएं, ठीक है, वो नेल प्लेट है। वो उंगली की सुरक्षा करता है, उंगली की पकड़ मजबूत करता है, ठीक है, और सेंसेशन सपोर्ट देता है। नेल मैट्रिक्स हमने देखा था। नेल मैट्रिक क्या है? ये नेल की फैक्ट्री है, यहाँ नए सेल बनते हैं इसमें, ठीक है। और यदि ये खराब हो जाए तो परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये मतलब यानी कि नेल मैट्रिक्स यदि खत्म हुई तो नेल ही खत्म हो जाएगा। नेल बेड जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स होते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे की त्वचा होती है, जो नेल होता है उसके नीचे की, हमारे जो नीचे जब कई बार हम नाखून काटते हैं और वो जो कटने के बाद ब्लड आता है, मतलब कच्चा नाखून जिसको हम बोलते हैं कि कच्चा नाखून है, वही नेल ब्लेड होती है। और आप सबने देखा होगा कि यहाँ एक सफेद अपने अपने नाखून पे आप देखेंगे कि हाफ मून आपको दिख रहा होगा, आधा चांद। आप इसमें जुड़ पाएंगे ना? ये प्रैक्टिकल है, आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकल है। मैंने आपको ये डाला भी था कि 10-10 पेशेंट की या 10-10 लोगों की आपके पास नाखून की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम जो है ना, अकेला नेल से आप शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम 56 डिजीज के बारे में हम जानेंगे। आप कमेंट करिए कितने? 56 डिजीज। 56 डिजीज, और सारी की सारी 56 पेपरलेस हैं। कि अकेला आप नाखून देख करके कैसे बता सकते हो कि उसकी किडनी में गड़बड़ है, उसको ऑटोइम्यून है? बहुत बढ़िया, 3 लोग, स्वाति, राजेश, और बहुत बढ़िया। तो ये जो मून है, ये मून बहुत काम की चीज होती है। जिसको स्पष्ट मून दिखता है, हाई मेटाबॉलिज्म,
ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा मून जिसको दिखता हो, या उसको थायराइड की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रोटेक्टिव एरिया होता है जो बैक्टीरिया को अंदर जाने से इसके नीचे हाइपोकेनियम जो जिसको बोलते हैं हम, ये इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाने देता। ये जब कट जाता है इसके नीचे, नाखून के नीचे होता है ये, ठीक है, तो ये उसको जाने से रोकता है। मतलब भगवान ने जो हमारे जो एक एक चीज जो बनाई है, नेल्स हो, आईज हो, ठीक है, ईयर हो, आप ईयर से भी बहुत ज्यादा डायग्नोज कर सकते हैं। आगे करेंगे हम कि ईयर को देख के क्या क्या चीजें आप पता कर सकते हो, ठीक है। नेल, इनका क्या काम करते हैं? ये आप करते हैं पुराने सेल होते हैं, ऊपर की ओर पुश होते हैं, हार्ड केराटिन बन जाते हैं, ठीक है, उसी से नेल प्लेट बनती जाती सर है। आप अपने आप को पिन कर दीजिए ना, हाँ जी, अपने आप को पिन कर दीजिए ना सर, हम आपको देख पाए। सर आप दिख रहे हैं सर, स्क्रीन भी दिख रही है। ओके, अभी दिख रहा है? आप दिख रहे पर स्मॉल में है। ठीक है, अभी ठीक हो गया ना? नहीं, अभी भी स्मॉल ही है। अगर आप स्क्रीन में कुछ नहीं दिख, स्लाइड कुछ नहीं है तो आपका फुल मैडम, स्क्रीन पे जो हम जो पढ़ा रहे हैं उस पे मेरे हिसाब से फोकस करिए। अगर आपको इनका देखना है ना तो डबल टैप कर दीजिए, उनका स्क्रीन पर आ जाएगा, जिनको जो हाँ, नॉलेज हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन तो वहाँ पे आप वहाँ आपकी आना चाहिए आपका। आप नीचे छोटे, जिनको स्क्रीन में देखना चाहते हैं उन पर डबल टैप कर दीजिए, वो स्क्रीन पर आपका रहेंगे। ओके ठीक है जी, धन्यवाद। जो नेल्स ग्रोथ जो होती है लगभग 0.1 mm पर डे होती है, किसी किसी की 3 mm पर मंथ तक भी चली जाती है। मतलब यानी कि 0.1 mm या 3 mm पर मंथ होती है। यदि मान लो किसी ने नेल पॉलिश लगाई हुई है और मून आपको देखना है, वो 1 मंथ बाद भी आप ये बता सकते हो कि कितने दिन पहले नेल पॉलिश लगाई थी। कोई आज नेल पॉलिश लगाए और वो 1 मंथ 6 महीने बाद तक भी वो नेल पॉलिश यदि लगी रहे, तो वो व्यक्ति बता सकता है, जिसको नेल्स डायग्नोज आता है, कि कितने दिन पहले ये नेल पॉलिश लगाई गई थी। जो नेल्स की ग्रोथ है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? वो न्यूट्रिशन पे, प्रेगनेंसी पर, ठीक है। बच्चों में बहुत अच्छी होती है, प्रेगनेंसी में अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो भी। और हाइपरथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें नेल्स की ग्रोथ कम होती है। हाइपरथायराइडिज्म होगा तो नेल्स की ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है। और नेल ग्रोथ बुढ़ापे में भी कम होती है, मेल न्यूट्रिशन होता है तो भी कम होती है। ऐसे ही हेयर ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ भी जब आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर ग्रोथ नहीं होती है प्रॉपर। ऐसे ही नेल की ग्रोथ, ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब उसको मेल न्यूट्रिशन है, पेशेंट आपके पास आया तो आप ये देख करके उससे पूछ करके कि नाखून कितने दिन में काटते हो, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है कि नहीं है। फीवर कंटिन्यू रहता हो तो भी कम ग्रोथ करेंगे। डायबिटीज में, किडनी की डिजीज में नेल के फंक्शन क्या क्या है? चोट से बचाना है, ठीक है, फाइन टच सपोर्ट देता है चीजों को पकड़ने के लिए, हेल्थ के इंडिकेटर है ये, और फिंगर की सेंसेशन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम वहां पर जहां जिस चीज की हमें जरूरत है। ये जो इसका जो कलर आप लोगों ने किस किस ने देखा है, आप मैसेज करिएगा
किस किस ने देखा है कि नेल्स का कलर चेंज होता है? ब्लू, ब्लैकिश, ग्रीनिश, रेड, या उसमें कुछ लाइनें, आड़ी तिरछी लाइनें, डबल, किस किस ने देखा है? आप जितना जुड़ पाएंगे उतना आप सीख पाएंगे। जो इसका कलर चेंज क्यों होता है? नेल बेड में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन का असर दिखे, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, किडनी डिजीज हो। यस, बहुत सारे लोगों ने देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने देखा है। बिल्किस फाहिम, कभी येलो देखा है, बिल्कुल ग्रीन भी होता है। तो आज आप नेल का फुल डिकोड करने वाले हैं। पूरा नेल्स को आप जो है समझेंगे। होता क्यों है? पहली चीज, होता क्यों है ये? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो किसी को, हार्मोनल चेंजेस हो, लीवर डिजीज हो, किडनी की डिजीज हो, ऑटोइम्यून कोई डिजीज हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो नेल के ऊपर दिखता है। ठीक है, आप इस चीज को कैसे याद रख सकते हैं? NAIL, एन से न्यूट्रिशन, ए से एनाटोमी मिरर, और नेल और क्या है? इंटरनल डिजीज का इंडिकेटर है, लाइफस्टाइल रिफ्लेक्शन करता है। ठीक, हम जैसे पैथोलॉजी में यूरिन या स्टूल का टेस्ट जो करा के हम देखते हैं कि स्टूल में क्या आ रहा है, यूरिन में पस सेल आ रही है कि नहीं आ रही, RBC जा रही कि नहीं जा रही, उसमें क्या चीजें आ रही है, शुगर आ रही कि नहीं आ रही, तो वैसे ही नेल्स को बिना किसी मशीन में चेक किए, आपकी 2 आंखें हैं, उसी से आप पेशेंट का पूरा इंटरनल जो डिजीज है, उसकी लाइफस्टाइल जो भी है, वो सब चीजें आप बता सकते हो। क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको नेल्स के द्वारा? आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी? उसकी मस्तिष्क का सेरेब्रल डोमिनेंस, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यवसाय क्या है, उसका शौक क्या है, वो व्यक्ति किस प्रकार का शौक रखता है, यह भी आप नेल से पता कर सकते हो। शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है उसकी, स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या है उसकी, उस चीजों को आप पता कर सकते हो। पुराना चिकित्सा का इतिहास उसका क्या है, कि उसको पहले कोई कौन सी बीमारी रही होगी, न्यूट्रिशन कैसा है उसका, हृदय, हार्ट की जो पावर है वो, कि हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, गठिया, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप नेल से देख सकते हैं। क्या आपको अभी तक इन सब चीजों के बारे में पता था क्या, कि नेल से आप इतनी सारी समस्याओं के पता कर सकते हैं? यस और नो लिखिएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, आप कनेक्ट होके आप जितना जुड़ के पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको आनंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। नाखून को चेक करते समय हमें क्या देखना है? सबसे पहली चीज, नाखून का आकार देखना है। सबसे पहला हमें नाखून का आकार देखना है। दूसरे नंबर पे उसका रंग देखना है। नाखून के आसपास की जो त्वचा होती है, जहां से फट जाती है, ये निकलने लग जाती है ना स्किन, वो वाली जगह देखनी है हमें। वहां पे स्किन तो नहीं निकलने लगी है, वहां पे सूजन तो नहीं है, वहां पर कोई ब्लैकिश या कोई गांठें या कुछ तो नहीं है। और आपको दोनों हाथों के चेक करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है। और त्वचा की जो भी अन्य कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी है,
वो आपको देखना है। ये नॉर्मल नेल्स है। नॉर्मल नेल कैसा होना चाहिए? नाखून का किनारा जो है वो मुलायम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सामान्य आकार का, सामान्य रंग होना चाहिए। मतलब सामान्य आकार मतलब कि ना छोटा ना बड़ा। और नाखून के ऊपर जो बीमारियां, जो इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है, उससे आप उसकी रोगी की बीमारी की कितने समय पहले, मतलब वो बीमार हुआ है, कितना समय हो गया उसको बीमार हुए, ये चीजें आप जान सकते हैं। बहुत बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे को तो अभी 1 महीना पहले ही ये चीज हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आप नाखून को देख करके यह बता सकते हो कि उसको कितने महीने पहले ये बीमारी हुई थी। नाखून में जो चेंज होने का क्या कारण है, अभी हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन ब्लड फ्लो और हार्ट और लंग्स की डिजीज, किडनी की डिजीज, ठीक है। और नेल्स का जो कलर और शेप इसी से बदलता है, ठीक है। नेल्स जो कलर होगा ब्लू जैसे हो गया तो ऑक्सीजन कमी होगी, पीला हो गया तो एनीमिया है, क्लबिंग है तो क्रोनिंग, क्लबिंग नाखून जो होता है, आगे आएगा इसमें कि क्लबिंग कैसे होता है। तो उसमें क्या है कि उसको कोई ना कोई लंग्स की डिजीज है। यदि क्लबिंग नाखून है तो उसको कोई ना कोई लंग्स की डिजीज है। न्यूट्रिशन की कमी, नेल से किसी को आयरन की कमी है कि प्रोटीन की है, जिंक की है, B12 की है, क्या चीज कम है, आप केवल नाखून को देख करके बता सकते हो। पेशेंट से पूछिएगा कि नाखून कितने दिन में काटते हैं वो। जब भी पेशेंट आता है या कोई भी, आप खुद भी हैं, तो नाखून कितने दिन में काटते हैं, ठीक है। प्रोटीन की यदि कमी है, आयरन की, प्रोटीन की, जिंक की, विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की, ठीक है, तो उससे नेल्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें कैसे पता करोगे कि आयरन की कमी हो रही है? यदि स्पून नेल है, स्पून नेल, तो आयरन डेफिशिएंसी है। और यदि ब्रिटल नेल्स है, आगे आएगा, दिखाऊंगा मैं आप सबको ये कि ब्रिटल नेल्स कैसा होता है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और यदि व्हाइट स्पॉट है नाखून पर, तो जिंक या मिनरल का इम्बैलेंस है। हार्मोन चेंज में कैसे आप पता करेंगे? हार्मोन नेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। थायराइड यदि डिजीज है तो उसमें नेल्स क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। डायबिटीज है तो उसमें क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और फंगल इन्फेक्शन आता है। यदि लीवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि जब ये लीवर और किडनी का है, यानी कि ऑर्गन्स का दिक्कत आ रही है,
तो ऑर्गन्स जो लीवर और हमारी किडनी है वो टॉक्सिन्स को कंट्रोल करते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, ठीक है, टॉक्सिन्स इंक्रीज होंगे। तो इसलिए यानी कि आप नोट कर, लीवर और किडनी की यदि प्रॉब्लम है तो नेल्स जो होंगे वो टेरी नेल्स होंगे, व्हाइट नेल्स होंगे, ब्राउन नेल्स होंगे, ठीक है। ऑटोइम्यून इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि इन्फ्लामेशन है तो नेल्स जो है ना, मैट्रिक्स नेल्स बेड और उसके सराउंडिंग स्किन है वो डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सोराइसिस या फिर एसएलई जो एक डिजीज है ना, स्क्लेरोडर्मा है, उसमें भी आपका जो है नेल्स का चेंज हो जाता है। इन्फेक्शन है किसी भी टाइप का तो कलर चेंज होगा, थिकनिंग और ब्रेकिंग होगी, है ना। नर्वस सिस्टम से स्ट्रेस आता है तो भी नेल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। आइए अब हम जो है इसमें मुख्य चीजें अब हम शुरू करते हैं कि नेल्स को देख करके कैसे आप पता कर सकते हैं। आप नेल्स की इमेज देख पा रहे हो? हाँ जी। ओके, आज हम कुछ नेल्स के बारे में जानेंगे और कल हम जो करेंगे उसमें हम क्या जानेंगे कि इन्हीं नेल्स को देख करके आप पेशेंट के क्या क्या सिम्टम देख के क्या ट्रीटमेंट करें, क्या ट्रीटमेंट आपको देना है पेशेंट को। तो केवल नेल्स से 56 डिजीज आप जान सकते हैं। 56 डिजीज का इन 2 क्लास में आप ट्रीटमेंट का एक आइडिया, एक एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए, इस पेशेंट को ये देना चाहिए या ये नहीं देना चाहिए। हम केवल हमारे में से 50-60% लोग ऐसे एक एस्टिमेट, मतलब एक अंदाजा लगा के या एक आंख बंद करके ट्रीटमेंट देते हैं कि ऐसा दे दो, ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये दे दो। और मेरा मानना या मेरा कहना एकदम ये है कि यदि आपका डायग्नोज 100% एक्यूरेट है कि पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है और ये हमें देना चाहिए, तो वो जो ट्रीटमेंट आप देंगे वो एकदम एक्यूरेट होगा, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, नी का ऑपरेशन हुआ था उसका और सूजन नहीं जा रही थी 6 महीने से। जब उसका सारी चीजें चेक की, नेल्स, टंग और उनकी हिस्ट्री, तो उसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट दिया ओल्ड यूडीएफ। और विश्वास नहीं होगा कि उनको ओल्ड यूडीएफ देते ही विदिन, मैं वहीं बैठा रहा और 15 से 20 मिनट तक मैं वहां बैठा और जो है उसके बाद लेफ्ट और राइट पारखू दिए। 15-20 मिनट बाद उसकी जो है ना सूजन खत्म हो गई। तो ये होता है कि यार डायग्नोज के बाद आप जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो चीजें आप समझ में आती हैं कि कौन से ऑर्गन से क्या इफेक्ट हो रहा होगा, कहाँ गड़बड़ हो रही होगी, तो आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट देंगे। और मेरा कोशिश यही है कि आप डायग्नोज यदि आपको आ गया तो ट्रीटमेंट तो आप दे ही देंगे। ट्रीटमेंट तो गुरुजी ने लिखा ही है। बस समस्या कहाँ आती है कि आप पेशेंट का डायग्नोज तो गुरुजी ने लिखा हुआ है, लेकिन हमें पेशेंट को कैसे परखना है वो चीजें नहीं है। तो मेरा उसके ऊपर फुल फोकस और ये कि आप लोग सब सीखें और पेपरलेस डायग्नोज आप करें, ठीक है। तो आप ये जो 2 दिन की जो हमारी जो यात्रा है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 56 डिजीज के बारे में आप सीखेंगे। तो आपको नाखून दिख रहे हैं क्या? ऐसे नाखून किस ने देखे हैं कि आगे से ऐसे बैंड हों? यस, आप लोग जुड़िएगा। यदि नहीं दिख रहा है तो जूम करके देखिएगा। आपने देखा है तो ऐसे व्यक्तियों में 80% में लंग्स या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई जाती है। इसको क्लबिंग नेल्स बोलते हैं, क्लबिंग। 80% लोगों में लंग्स से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड। अब यदि कहीं भी आपको ऐसा पेशेंट मिलता है जिसके नाखून ऐसे हैं, तो आप उसको हार्ट और लंग्स का यदि आपने ट्रीटमेंट दिया तो उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा।
क्योंकि उसको प्रॉब्लम वहां भी है। फेफड़ों का कैंसर, यदि लंग्स का कैंसर है, लंग्स में कोई फोड़ा हो गया, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ठीक है, सार्काई जो हमारा जो क्या बोलते हैं सार्काइडोसिस है, बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिस है, या मतलब हमारे जो हार्ट और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड, वो उसमें चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे नेल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि थोड़ा सा भी है तो भी आप उसको जान लीजिए कि उसको हार्ट या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यह बात किस किस की क्लियर हो गई? सर एक बार फिर से क्लबिंग नेल्स के बारे में बताइए सर। हाँ जी सर क्लबिंग नेल्स के बारे में एक बार फिर से बताइए सर। क्लबिंग नेल्स 80% फेफड़े और हार्ट्स के कारण आता है। किसी को हार्ट और लंग्स की यदि प्रॉब्लम है तो क्लबिंग नेल्स होते हैं। पाचन संबंधी किसी को इंटेस्टाइन में सूजन है, लीवर या फिर भोजन फूड पाइप का कैंसर है, किसी को लीवर का कैंसर हो या फिर फूड पाइप का कैंसर हो तो भी क्लबिंग नेल्स मिलता है। और यदि किसी को हाइपरथायराइडिज्म होता है और लंबे टाइम से है तो भी क्लबिंग नेल्स मिलता है। इन बीमारियों के कारण क्यों क्लबिंग नेल्स हुआ उसके ऊपर बात करेंगे हम कल वाले क्लास में। आज हम इतना जानेंगे कि ये जो नेल्स होते हैं ये ऐसे किस किस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। कल हम इनका ट्रीटमेंट का लॉजिक, इनका ऐसे नेल्स होने का लॉजिक कि इस बीमारी में क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, तो उसके बारे में। और यदि आप आज और कल जुड़े तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 56 डिजीज यदि नहीं सीख पाए हाइपोथायराइडिज्म नहीं हाइपरथायराइडिज्म में होगा जी। हाइपर, आपको हाइपो है, ज्योति शर्मा आपको हाइपो है, हाइपरथायराइडिज्म नहीं है। एक नेल्स है सेमरोथ साइन क्या इंडिकेट करता है? आप लोग ऐसे मिलाइए, ऐसे देख पा रहे हो क्या आप? अपने नाखून को ऐसे मिलाइए, ठीक है। और यदि आप इसको ऐसे मिला पाते हैं, ऐसे ये नाखून आपका अटैच हो जाता है, देखिएगा ये नॉर्मल कंडीशन है ये वाली, और ये क्लबिंग है, इसी को सेमरोथ साइन बोलते हैं। कि जब आप दोनों नाखूनों को, दोनों उंगलियों को, जो आपकी रिंग ये तर्जनी उंगली है, इसको जब आप मिलाते हैं तो नाखून आपस में मिलें और उसके बीच में एक छोटी सी डायमंड की जैसी एक छोटी जगह बचनी चाहिए, ये ठीक है, इसको सेमरोथ विंडो बोलते हैं। और यदि जगह नहीं बचती है, ऐसा है, तो ये क्लबिंग है, ठीक है जी। स्पून नेल्स के ऊपर आपने आगे भी इसमें ऊपर भी मैंने बताया था आपको कि स्पून नेल्स कैसे टेस्ट करेंगे कि स्पून नेल्स है? आपके नाखून के ऊपर आप एक पानी की बूंद रखेंगे, यदि पानी की बूंद नीचे नहीं गिरती है और रुक जाती है तो नाखून कैसा है? स्पून शेप्ड माने जाते हैं। ये इसके ऊपर आपने रखा और वो नाखून की जो नाखून के ऊपर से ये देखेंगे आप पानी की बूंद एज इट इज रखी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पून नेल्स। इसमें क्या होता है कि नाखून ऐसे अंदर की ओर मुड़ जाता है, उसमें एक चम्मच टाइप बन जाती है। किसने देखा है चम्मच टाइप नाखून की अंदर से उसमें नाखून के अंदर एक गड्ढा सा हो जाता है, नाखून में एक गड्ढा हो जाता है। यस, आप मंजू ने देखा है, यस, नाखून में गड्ढा हो जाता है, तो उसी को स्पून नेल्स बोलते हैं।
आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी है, आप उसका आयरन चेक कराते फिरोगे कि आयरन चेक कराओ, उसका एचबी चेक कराओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। और यदि आपने देखा कि स्पून नील है और आयरन की डेफिशिएंसी है, तो यदि आप आयरन का ट्रीटमेंट आप न्यूरोथेरेपी में जानते हैं कि आयरन ट्रीटमेंट क्या है, तो आप उसको कुछ भी है उसको आप उसको जो है रिलीफ दिला सकते हैं। क्योंकि वो कुछ भी उसको कारण कोई भी डिजीज यदि उसकी आई है, छोड़ के एक्सीडेंट को, कोई इंसिडेंट, अचानक घटना, एक्सीडेंट, मार पीट ऐसा कुछ है, उसको छोड़ के और कुछ भी आएगा, तो मतलब यानी कि उसको कहीं ना कहीं आयरन का हाथ है उसमें। और यदि आपने आयरन को बढ़ाया कैसे भी करके, उसको डाइट देके, ट्रीटमेंट देके, तो आप उस पेशेंट को रिलीफ दे पाओगे। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं क्या? यस, गुड। यस जी। डायबिटीज, यदि उस पेशेंट को डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटिस, तो भी स्पून नेल्स होता है, लेकिन स्पून नेल्स होने तक उस पेशेंट को समय लगेगा। और यदि डायबिटीज का पेशेंट है और स्पून नेल्स है, इसका मतलब आप 100% ये मान लीजिए कि कम से कम 4 साल पहले की डायबिटीज है उसको, 4 से 5 साल पहले की। सतबीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन में क्या, सिस्टीन और मैथियोनिन, इनकी कमी से जो है, जो एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है, ये दोनों सिस्टीन और मैथियोनिन, इनकी कमी से भी, इनकी डेफिशिएंसी भी स्पून नूल्स जो है, स्पून नेल्स होते हैं। तो यदि आपके पास कोई भी स्पून नेल्स का पेशेंट आता है, तो क्या आप उसको नहीं बता सकते क्या कि आयरन वाली चीजें खाइए, चुकंदर खाइए, गाजर खाइए? उसको क्या 10 पेन नहीं दे सकते क्या हम? उसको डायबिटीज भी मिल सकती है, और डायबिटीज यदि नहीं है तो बॉर्डर लाइन पे मिलेगी। बॉर्डर लाइन पे है तो यदि आपने उसको 10 पेन या डायबिटीज का जो भी ट्रीटमेंट है आप उसने दिया, आपने उनको प्रोटीन वाला ट्रीटमेंट दिया आपने, तो उस पेशेंट को 100% रिलीफ मिलेगा। वो आपसे खुश होके ही जाएगा, उसके आत्मा तृप्त हो जाएगी, एकदम मन खुश हो जाएगा। व्यूज लाइंस, व्यूज लाइंस, व्यूज लाइंस क्या होती हैं? ये आप देख पा रहे हो इधर ऊपर वाला, नाखून की वृद्धि इसमें रुक जाती है। इसमें से जो है क्या बनती है, रुक जाने से रेखाएं बन जाती हैं, ऐसे लाइन बन जाती है, ये देख पा रहे हो ना ऊपर वाला। और इसमें देखो एक व्यूज लाइन से, ये किसी भी गंभीर बीमारी का संकेत है। यदि व्यूज लाइन्स आ रही है, मतलब नाखून के ऊपर ऐसे कट आ गया, नाखून के 2 हिस्से हो गए, और आगे भी नाखून है उस लाइन के और पीछे भी नाखून है, उसी को व्यूज लाइन्स बोलते हैं, व्यूज ग्रोथ। ये ठीक है। और बीमारी कब हुई इसका भी अनुमान इससे लगाया जा सकता है। यदि जो रेखा है वो नाखून के बीच में है, कहाँ है, नाखून के बीच में, तो जो बीमारी है वो लगभग 3 महीने पहले हुई है ना। और यदि इसमें जो सेकंड चित्र है, इसमें यदि व्यूज लाइन दिखाई दे रही है, तो यानी कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने का जो है उसमें हुआ है। और यदि यही लाइन आपकी यहाँ ऊपर सिरे के पास पहुंच चुकी है, जहां हम नाखून काटते हैं उसके आसपास कहीं वो लाइन पहुंच चुकी है, तो
इसका मतलब बताइए आप, आंसर में आप कमेंट करके बताइए कि उस बीमारी को कितना समय हुआ होगा। रेखा चौरसिया बिल्कुल 6 से 9 महीना, रेखा शाह और रेखा चौरसिया 6 से 9 महीने के अंतर्गत जो है वो उसके पास पहुंचेगी, 4 से 5 महीने में नहीं, बीच में 6 से 9 महीने तक जो है वो लाइन आपके जहां नाखून हम काटते हैं उस वाले एरिया तक पहुंचती है। ये नाखून किस किस ने देखा है, किस किस को दिख रहा है, ये नाखून किस किस व्यक्ति ने देखा है? क्या किसी ने देखा है ऐसा नाखून? क्या आप आज तक ऐसा नाखून देख करके उस व्यक्ति की बीमारी आप बता सकते थे क्या? कंचन कश्यप यस, सोनू कुमार नहीं, नो नो नो। ओके, मोस्टली लोगों का नो है। और आज आज हम केवल इसमें ये जान रहे हैं कि इस नाखून से ये वाली बीमारी होती है। कल हम ये भी जानेंगे कि ऐसी ये बीमारी क्यों हुई, किस फंक्शन के गड़बड़ होने से ये नाखून में चेंज आया, आपको क्या ठीक करना है। और आज हम एक नाखून से जो है कि 5 बीमारियां, 3 बीमारियां, 4 बीमारियां, 8 बीमारियां जान रहे हैं। एग्जैक्ट आप और क्या क्या चीजें चेक करके एग्जैक्ट ये बता सकते हो उस पेशेंट को कि यही बीमारी है। और यदि आपने बता दिया उसको बिना किसी रिपोर्ट के, तो आप मेरे को बताओ क्या वो पेशेंट आपसे दूर जा सकता है क्या? आप उसको बोलोगे कि 6 महीने ट्रीटमेंट लेना है, क्या लेगा कि नहीं लेगा? यस, तो हमारा जो टारगेट है वो यही है न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार का, कि आप ऐसा डायग्नोज करें कि पेशेंट आपका होके रह जाए। ऐसा यदि नाखून है तो उस नाखून का जो संभावित कारण है सबसे पहला हड्डियों से रिलेटेड है, क्योंकि नेल्स हमारी बोन को इंडिकेट करता है। जिसके नाखून कमजोर हैं उसकी हड्डियां भी कमजोर हैं, ये ध्यान रख लेना। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया, हड्डियों की कमजोरी, थायराइड। और यदि पीले नाखून है और मोम की तरह टूटते हैं तो उसको गंभीर कुपोषण है। तो आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को ऐसा है और आप उसका यदि बोन से रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट हम देने लग जाएं, उसको थकान रहती हो और जो कुछ भी रहता हो, उसको ओस्टिपिनिया का, हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए उसको डाइट देना शुरू करें, थायराइड का जो भी विकार है उसको ठीक करना शुरू करें, कुपोषण है यदि हम मल्टीविटामिन और एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट देना शुरू करें, क्या पेशेंट को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों नाखून दिख रहे हैं क्या आपको? इसमें क्या है? सेंटर में लाइनें हैं, सेंटर में लाइन है, आप देख पा रहे हो, देखो। और इधर इसमें भी देखोगे, एक काम छोटा सा आपको करना है कि आपके आजू बाजू में यदि आप सेंटर रन करते हैं, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनके नेल्स की फोटो का कलेक्शन आप करिएगा, कम से कम 10 लोगों का। और कल हम लाइव डायग्नोज करेंगे उन 10 फोटो का कि उन पेशेंट को क्या क्या रहा होगा, क्या क्या है।
यदि बीच में एक लाइन आती है ऐसे, बीच में कैसी लाइन आएगी ये देखेंगे आप इस नाखून को अच्छे से, तो दोनों साइड गड्ढा है और बीच में से उभरा हुआ है। ये यहाँ जो है ना वो आ गई दीवार, नाखून के बीच में ऐसे दीवार उभरनी शुरू हो गई, बाउंड्री लाइन आ गई यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट करती है कि उस व्यक्ति को क्या कम है, आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। और आप बताइएगा यदि किसी अनमैरिड लड़की को ये लाइन आ जाए और उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो उसका बच्चा कैसा होगा, उस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? यदि किसी महिला के नाखून, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी महिला के नाखून ऐसे हैं या कोई लड़की है और उसको प्रेगनेंसी कंसीव होगी और उसके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो क्या ट्रीटमेंट देंगे हम उस बच्चे को? डीएनए। हाँ, उसको मल्टीविटामिन ओल्ड यूडीएफ, जिन्हें लिखा बहुत बढ़िया, ओल्ड यूडीएफ, लार्ज फोलिक ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल राजेश कुमार जी, उसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, क्लेफ्ट हो, ये लिप हो सकता है, नोज कट हो सकती है, कान छोटा हो सकता है, हार्ट में होल हो सकता है, लेकिन उसको आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ही है। ठीक है, तो क्या आप इस नाखून को देख करके आने वाली जनरेशन के बारे में बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यदि कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो उसका आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते कि आपको जो है, बहुत बढ़िया रेखा चौरसिया जी, राइट विटामिन फॉर्मेशन, फोलिक एसिड, सबका लगभग सभी का सही एकदम जा रहा है। तो क्या आप एक बात बताइए मुझे, सही डायग्नोज सीख करके सही ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस डायग्नोज एकदम सही होना चाहिए। यदि डायग्नोज सही है तो हमारे गुरुजी ने इतनी ताकत हमें दी है कि आप ट्रीटमेंट तो एकदम एग्जैक्ट सही देंगे। यस, उसमें नाखून उभरा हुआ था, इसमें आप देखिएगा नाखून उभरा हुआ नहीं है। यहाँ एक नेल्स में कट लगा हुआ है बीच में, आप देखेंगे, और दूसरे में एक लाइन बनी हुई है, सेंट्रल नेल कैनाल बोलते हैं इसको। इसमें जो एक क्यूटिकल होता है, ये इसको क्यूटिकल बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है। और इसको क्या समस्याएं हैं? धमनी, धमनी की बीमारी है, बार बार चोट लगी होगी, गंभीर कुपोषण का रोगी है ये। तो क्या ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते क्या आप? यदि एक पेशेंट आया और उसको यदि ऐसा है तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं बता सकते क्या? रेखा चौरसिया जी, बहुत बढ़िया। बस हमें दिक्कत कहाँ आती है, पेशेंट हमें आके बताता है कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है। भाई ऐसा नहीं, आपने यदि एग्जैक्ट उसका कारण पकड़ा, मतलब B12 की यदि डेफिशिएंसी है तो B12 की डेफिशिएंसी से कम 60 सिम्टम आते हैं हमारी बॉडी में, 60 सिम्टम। किसी में 10 आए और आपने 10 वो सुने ही नहीं और आप उसको B12 ट्रीटमेंट ही ना दो तो क्या फायदा होगा उसका? क्या पेशेंट ठीक हो सकता है? हमसे पेशेंट प्रॉपर ठीक क्यों नहीं हो रहे? आप भी खुद भी देख पा रहे होंगे कि पेशेंट प्रॉपर सही नहीं होता, हम पूछते ही रहते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। ये नाखून के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे, यहां 2 नाखून हम देख पा रहे हैं, एक में क्या है कि अलग अलग हैं, ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं
ये अलग अलग बेतरतीब है, मतलब कोई कहीं है कोई कहीं है। बहुत बढ़िया कल्पना धीमान जी। यहाँ जो नाखून की परत पर जो ये गड्ढे आपको दिख रहे हैं क्या, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप कमेंट करके बताइएगा, इन दोनों नेल्स में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखिएगा, इस वाले नाखून में, नीचे वाले में आपको जो है एकदम गहरा जाल दिख रहा है। जो गड्ढे हैं उसका एकदम कंचन कश्यप जी गहरा जाल है, बिल्कुल लाइनिंग टू लाइनिंग। और दूसरे में इधर उधर है, कोई कहीं है कोई कहीं है। ये जो कोई कहीं है, ये सोराइसिस को इंडिकेट करता है। हाँ, तरुणा वर्मा जी, ये सोराइसिस फंगस को इंडिकेट करता है। और ये जो जाल वाली जो है, ये एक्जिमा, जो लाइकेन प्लेनस जो होती है उसको इंडिकेट करता है कि ये एक्जिमा है, और ये सोराइसिस। अब हम बहुत बार पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको यही नहीं समझ पाते कि इसको सोराइसिस है कि एक्जिमा है। तो यदि आप इस पर, ये नाखून आपने पहचान लिया, तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्या? बस आपको जानना है तो केवल डायग्नोज। और यदि आप डायग्नोज, क्योंकि इतना तो पढ़ा है ना आपने, सबने पढ़ा है, और यदि आप प्रॉपर से उसका ये जान पाए कि ये इसको ये समस्या है भाई, ये वाली बीमारी है, तो आप तुरंत से जो है ट्रीटमेंट आप उसको देंगे और उसको रिजल्ट है 100% आएगा। नेल्स के ऊपर ये इस प्रकार की लाइनिंग हो जाना, ये देख पा रहे हो आप? और ऐसे आइस के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो उसके ऊपर उभरी हुई दिखाई लाइनें दिखेंगी। ऐसे व्यक्ति को हार्मोनल और एंडोक्राइन के रोग हैं। अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, हार्मोनल एंडोक्राइन की डिजीज होती हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड, एडिसन डिजीज। और यदि आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए, तो क्या हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते आप? एंडोक्राइन ट्रीटमेंट, और इसके साथ साथ डायबिटीज है तो उसमें और क्या क्या चीजें मिलेंगी, थायराइड है तो और क्या क्या मिलेंगी, एडिसन डिजीज है तो क्या क्या मिलेंगी, ये हम कल की क्लास में जानेंगे। और इसमें अभी आगे और हैं, अभी 27 अभी हुए हैं, इसमें 46 जो हैं टोटल इसमें इमेजेस हैं। तो अभी तक मेरे को ये बताइएगा, क्या आप तक मैं पहुंच पाया? आप तक पहुंचने का मतलब ये है, क्या आप कुछ थोड़ा बहुत 2-4%, 1%, 5%, क्या आप कुछ सीख पाए? क्या आप कुछ एहसास कर पाए, विजुलाइज कर पाए या नहीं कर पाए? और आज की क्लास में मैं आपको मैं एक बता दूं कि नैप परिवार का एक ये टारगेट है या एक एजेंडा है कि सबको, और उसमें मेरा एक ही संकल्प है, नैप परिवार से भी पहला एक मेरा संकल्प है कि हम सब न्यूरोथेरेपिस्टों को पेपर लेस डायग्नोज होना आना चाहिए। पेपर तो आना ही आना चाहिए, पेपर वाला तो आना ही चाहिए, वो तो 100% आना चाहिए कि पेशेंट को आप देख करके नहीं, किसी के पास फोटो खींच के ना भेजनी पड़े, आप देख के बता सको कि उसको ये समस्या है। और आप उसको पेशेंट को पेपर से पहले
सारे सिम्टम देख करके प्लीज कल अगेन स्लाइड्स। जी जी बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे अभी, और बाकी है क्योंकि अभी समय और आज्ञा नहीं दे रहा है, 10:15 हो चुके हैं। ठीक है जी, हमें हर हाल में जो है 10:30 बजे क्लास खत्म हम करेंगे। तो इसमें आगे का जो है कल हम इसमें आगे और क्या जानेंगे मैं बता देता हूँ। कल हम इसमें जो जानेंगे वो ये जानेंगे सर, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल आप 10 लोगों की इमेज लेके आइएगा, फोटो लेके आइएगा, उसको हम लाइव करेंगे। ठीक है, कल हम 8:30 बजे जुड़ेंगे और 10:30 बजे तक 2 घंटे की क्लास रहेगी। यदि आप कल जुड़े और इसमें 2 घंटे में पूरा नेल्स से रिलेटेड 56 डिजीज का ट्रीटमेंट आप लेके जाएंगे। 56 डिजीज, केवल 2 क्लास 2 दिन में आप एक ऐसा डायग्नोज जो हर किसी का आप देख सकते हो। ऐसे ही बस में बैठे हो तो भी आप देख सकते हो, और आप उसका अंदाजा ये लगा सकते हो कि उसको ये प्रॉब्लम है। केवल नाखून देखा और आपने जो है उसको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, आप उसका ट्रीटमेंट सोच सकते हो। ठीक है जी, तो इसके आगे की हम कल करेंगे, और जो हमने आज पढ़ी हैं उनको भी हम रिपीट करेंगे, और उसकी डिजीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में हम जरूर आगे कल बात करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा 10:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे आप लोग जुड़िएगा। पस बनना आएगा रेखा चौरसिया जी, इसमें नाखून में पस बनना इसमें आगे आएगा, अभी बाकी है। पस क्यों बनता है, कैसे बनेगा, वो सब आएगा इसमें। ठीक है जी, अभी यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। राम राम सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर, अगर सारे नेल्स में दर्द हो रही हो, जैसे हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो दर्द होनी शुरू हो जाती है नेल में, वो किस वजह से आती है? नेल्स में दर्द होना? हाँ जी। इसका मतलब नेल्स की जो बेड है, जो नाखून की जो मैट्रिक्स है वो वीक है। ओके, वो कैल्शियम वगैरह की कमी से होती है? उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन भी लेवल लो मिलेगा, उसका ऑक्सीजन भी दिक्कत मिलेगी उसको। ठीक, ओके सर। सर नाखून के पास नंबनेस भी रहती है सर। हाँ जी, नाखून के पास नंबनेस जैसे होती रहती है, और यही सब उसके कारण ये सर कल की ऑक्सीजन की क्लास में कमी आएगा मैडम, कल की क्लास में आएगा। ओके ओके ओके। सर नेल्स के पास जो आसपास स्किन निकलती है वो किसकी कमी से होती है? ये भी आएगा मैडम, कल की क्लास में आएगा। ओके, थैंक यू सर। सर ये बिग टो में ब्लैकिश कलर, बिग टो ग्रीन और ब्लैकिश दोनों आएंगे सर। अच्छा अच्छा, ग्रीन और ब्लैकिश दोनों आएंगे। ग्रीन भी देखा है कि आपने किसी का नाखून? ग्रीन भी आएगा कि ग्रीन क्यों होता है और ब्लैक क्यों होता है। ओके सर, ओके सर जो फर्स्ट फिंगर मिला के आपने बताया था वो एक बार दोबारा बता दीजिए। फर्स्ट 2 फिंगर मिला के जो आप बताया था ना बीच में स्टार। हाँ जी, ये देखिए, हाँ ये जी। देखिए, आप इसको जब मिलाते हैं तो आपकी उंगलियां जो है ये मतलब नाखून है ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे। और यदि ये ऐसे रहता है, ये नहीं मिलता है, मतलब कि आपकी ये जैसे मेरी उंगली, ये जो नाखून है मेरा स्ट्रेट है जी, और ये स्ट्रेट है, तो ये ऐसे मिल जाती है, तो इसका मतलब सही है। और यदि किसी की ये उंगली ऐसे मुड़ी होगी, क्लबिंग होगी, ऐसे क्लबिंग होगी तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो मतलब वो क्लबिंग नेल्स है। तो क्लबिंग नेल्स में जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं उनमें से एक है कोई ना कोई।
जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ सतिंदर जी आज का। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कल के लेक्चर में भी ऐसे ही जुड़े आप लोग, क्योंकि आज तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो कल होने वाला है। असली कल का लेक्चर जो रहेगा उसमें और गहराई में आपको जानने मिलेगा कि आप एक्यूरेटली कैसे पहचान पाएंगे नेल डायग्नोसिस से कि सामने वाले इंसान को क्या तकलीफ है।